ओम शांति। तो आज बाबा बता रहे हैं, जैसे कि टॉपिक था कि साइलेंस की शक्ति, तो उसके ऊपर बाबा बता रहे हैं। ये 99 के दिसंबर 99 की वाणी है। तो उस टाइम आपको याद होगा कि वो Y2K का वायरस चल रहा था, तो सारी दुनिया में ये था कि आगे क्या होगा। तो उसके ऊपर बाबा बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, बाप दादा हर रोज बच्चों के भिन्न भिन्न कार्य देखते रहते हैं, नए नए प्लान्स बनते ही रहते हैं कि बच्चे जो है हर रोज कुछ ना कुछ नया प्लान बनाते रहते हैं। समय तो सबको याद है 99 का चक्कर भी पूरा हो गया, क्योंकि अब ये दिसंबर 99 आ गया है। तो बाबा कह रहे हैं 99 में लोगों का था कि क्या होगा, तो वो भी पापा ने कहा पूरा हो गया। क्या सोचते थे, 99 आ गया, 99 आ गया, लेकिन आप सबके लिए सेवा करने का वर्ष, निर्विघ्न रहने का वर्ष मिला। देखो 99 में ही मौन भट्टियां कर रहे हो ना, उस टाइम बहुत ज्यादा मौन भट्टियां हो रही थी, दुनिया घबराती है, और आप जितना वह घबराते हैं उतना ही आप सभी याद की गहराई में जा रहे हो। ये बाबा के बच्चों के साथ वैसे भी होता है कि जितना ज्यादा कोई ऐसा लगता है कुछ होने वाला है, उतने ज्यादा बाबा के बच्चे और योग लगाने लग जाते हैं, उतना मौन व्रत रखने लग जाएंगे ऐसे करके। तो बाबा कह रहा है जितना वो गहरा घबराते हैं उतना आप गहराई में जाते हो। मन का मौन है ही ज्ञान सागर के तले में जाना। मन का मौन क्या अर्थ है? एक तो मौन है कि हमने ऊपर से मौन व्रत रख लिया, मगर बाबा कहता है उससे भी बड़ा है मन का मौन। और उसमें भी मन का मौन का क्या अर्थ है कि ज्ञान सागर के तले में जाना। मन में भी आखिर हम मन को अमन तो कर नहीं सकते, विचार तो आएंगे उसके अंदर। तो उसका जो वास्तविक अर्थ है वो है ज्ञान सागर के तले में जाना, कि ज्ञान के पॉइंट्स मनन करना, वो है मन का मौन। और नए नए अनुभवों के रत्न लाना, जो बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है। सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वह है श्रेष्ठ खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। श्रेष्ठ संकल्प जो है वो वर्तमान और भविष्य का निर्माण करते हैं। बाबा कह रहे हैं संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो आप बच्चों के पास है। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, ये बाबा कहता है ये बहुत बड़ी शक्ति है आप लोगों के पास। और जितना जितना हम आत्माएं पवित्र होती जाएंगी, उतना आप देखेंगे इस ये संकल्पों में सिद्धि प्राप्त होती जाती है। सिद्धि का मतलब जो आत्मा सोचेगी वो सामने हो जाएगा। तो पहले के जो साधु सन्यासी होते थे जिनके पास ये सिद्धि होती थी, आज भी आप देखिए कई जो अच्छे पवित्र होते हैं उनको ये सिद्धि होती है कि जिसके लिए वो बोल देते हैं वो पूरा हो जाता है। तो बाबा कहता है ये बहुत बड़ी शक्ति है आपके पास। संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति, ये आपके पास ही है। संकल्प तो हर एक आत्मा कर सकती है, दुनिया में कैसी भी आत्मा है, कितनी भी कैसी भी है, वो कर सकती है। मगर किसी हर एक के लिए शुभ भावना रखना, शुभ कामना रखना और मन बुद्धि को एकाग्र कर लेना हर अवस्था में, ये बाबा कहता है ये आपके पास ही है। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। वो संकल्प जिनका कोई अर्थ नहीं है, जिनका हमसे कोई लेना नहीं देना नहीं, फिर भी हम उनको जनरेट कर रहे हैं, वो हमारी शक्ति को कम करते हैं। तो व्यर्थ संकल्प, बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों के सारे दिन में व्यर्थ अभी भी है। बाबा ने बताया कि व्यर्थ संकल्प अभी भी चलते हैं। जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करने वाले सदा ही संपन्न रहते हैं। जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करने वाले सदा ही संपन्न रहते हैं, और व्यर्थ गंवाने वाले कहाँ ना कहाँ धोखा खा लेते हैं। तो जैसे स्थूल धन होता है उसको हम बड़े ध्यान से देख के खर्च करते हैं, है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है जो संकल्प की भी शक्ति है वो भी हमारी ऐसी ही यूज हो, कि जहां पे हमने संकल्प लगाने हैं, जहां पे हमने संकल्प यूज करने हैं, वहीं पे ही हो और कहीं ना। तो ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है। तो फिर जब हम उन संकल्पों को कहीं और यूज नहीं करेंगे, तो फिर जब उनको कॉन्सेंट्रेटेड रखेंगे, तो उसमें फिर इतनी ताकत है जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। कि फिर हमारी जो कैचिंग पावर है, जो हमें डिवाइन टचिंग्स, जो ज्यादातर वैज्ञानिक वगैरह लोग बोलते हैं कि उनको डिवाइन टचिंग्स होती थी, तो वो उस वक्त हमें हमारी कैचिंग पावर बढ़ जाएगी और वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। ये वायरलेस, ये टेलीफोन जैसे ये साइंस का साधन कार्य करता है, वैसे ये शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसे ही कार्य करेगा जैसे लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन
आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा जैसे ये वायरलेस। मतलब कि जैसे अभी हम किसी के साथ फोन करते हैं तो फोन पे बात करते हैं तो पता पड़ता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है। उसी तरह से जब हमारे संकल्प इतने ज्यादा ठहर जाएंगे, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे, और शुभ भावना वाले संकल्प होंगे जिनकी गति भी धीरे होगी, तो फिर कोई भी और आत्मा हम क्या सोच रही है, उसके क्या संकल्प चल रहे हैं, वो भी हम पकड़ सकते हैं। तो बाबा कह रहा है ये स्पष्ट कैच होगा जैसे ये वायरलेस टेलीफोन टीवी, ये भी जो साधन है, कितने साधन निकल गए हैं, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी, इससे भी अच्छी वो हो जाएगी। क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात करी है, आत्मा के लिए तो, आत्मा जब तक इस शरीर में है तब तक उसके ऊपर ये सारी बाउंड्रीज एप्लीकेबल होती हैं। जैसे ही वो शरीर से बाहर निकलती है वैसे ही उसकी शक्तियां काफी बढ़ जाती हैं। इसीलिए आप देखिए जो कई व्यक्ति होते हैं जो स्पेशली एबल्ड होते हैं, अगर उनका एक अंग नहीं चलता तो वो दूसरी एक कोई ना कोई शक्ति जो है डेवलप हो जाती है, क्योंकि तो इसका मतलब ही यही है कि हर एक अंग में आत्मा की एनर्जी तो इन्वेस्ट होती है ना, ये है इसका मतलब। तो ये आधार तो खत्म होने ही है। बाबा कह रहे हैं ये जो साधन है टीवी टेलीफोन, ये तो खत्म होने ही है। ये सब साधन किस आधार पर हैं? लाइट के आधार पर। जो भी सुख के साधन हैं मेजॉरिटी लाइट के आधार पर है, इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर ही है। तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्म लाइट, ये कार्य नहीं कर सकती है? तो बाबा कहता है आत्मा तो रचयिता है, वो तो मालिक है, तो वो क्या ये कार्य नहीं कर सकती है? जो चाहो वाइब्रेशन नजदीक के, दूर दूर के कैच कर सकेंगे। अभी क्या है, एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो तब कैचिंग पावर होगी। तो ये एकाग्रता कब आएगी? कि जब हमारे मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो। क्या मतलब है दोनों ही एकाग्र हो? कि मन, हम ये बोल रहे हैं मन को अपने कि भाई हे मन अब चलो शिव बाबा को याद करते हैं, मगर बुद्धि कह रही है नहीं नहीं ये वाला काम रह गया, ये वाला तो हुआ ही नहीं है ना। तो इसका मतलब मन और बुद्धि दोनों एकाग्र नहीं है, या तो हम मन को एकाग्र करने की कोशिश कर रहे हैं या बुद्धि को। तो बाबा कह रहे हैं दोनों एकाग्र होंगे तब कैचिंग पावर होगी, बहुत अनुभव करेंगे। संकल्प किया निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट, वह बहुत क्विक अनुभव कराएगा। अगर हमारा संकल्प निस्वार्थ है, उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, स्वच्छ है और स्पष्ट है, कि उसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि ये हो या ना हो, और बिल्कुल हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना के लिए, तो वह बिल्कुल बहुत जल्दी अनुभव कराएगा। साइलेंस की शक्ति के आगे ये साइंस झुकेगी। आज भी आप देखिए, आज भी यही हो रहा है कि जैसे अभी ये साइंस की शक्ति, अब लोग हर चीज पे डाउट करने लगे हैं, लोगों को वैक्सीनेशन पे डाउट आता है, हर चीज पे डाउट आता है। तो एक तरह से ऐसे साइलेंस की शक्ति कम हो रही है। तो अब आगे आगे जैसे हम जाएंगे उसमें साइलेंस की शक्ति जो है वो निकल के आएगी, कि साइलेंस से कितनी सारी चीजें हो सकती हैं। अभी भी समझते जाते हैं, ऊपर भी बाबा ने मौन व्रत की बात बताई, तो अभी भी समझते हैं कि साइंस में भी कोई मिसिंग है जो भरनी चाहिए, जिसको हम अपनी रिसर्च की लैंग्वेज में पैराडॉक्सिस कहते हैं। कि अभी भी लोग ये समझते हैं कि साइंस में काफी सारी कमी है, डार्क मैटर, ये जो इतनी सारी चीजें हैं जिसको नई साइंस समझ सकती है। इसलिए बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रहा है कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, ये संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। तो अगर हम बहुत अच्छी सेवा करना चाहते हैं, या फिर अंत में जो सेवा होगी, जो आत्माएं सेवा करेंगी, वो एक्चुअली में इसी स्टेज से सेवा करेंगी, कि उनकी इतनी अच्छी शक्ति होगी, क्योंकि ये साधन तो सारे फेल हो जाएंगे, तो कैसे सेवा करेंगे, कैसे आत्माओं को सुख शांति देंगे? तो वो इसी के द्वारा देंगे। इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो, बचाओ, जमा करो, बहुत काम में आएगी। प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे। तो बाबा ने बताया कि प्रयोगी माना कि बाबा कहता है ये ज्ञान ऐसा है कि ये ज्ञान सिर्फ सुनने तक का नहीं है। इस ज्ञान में आप पूरा का पूरा जो भी सुनते हैं वो पूरा इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, तभी तो पता पड़ेगा ये ज्ञान कितना सही है, कितना गलत है, कितना वो है, तभी तो हमारे मन के अंदर वो एक ढाढ़स आएगा। तो बाबा कहता है तभी उसी को कहते हैं प्रयोगी। जो बाबा कहता है उसको प्रयोग करो। तो ये बाबा ने बताया कि साइलेंस की शक्ति जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वो काम आएगी, और साइंस की शक्ति पर विजय पाएगी। बाकी थोड़ी देर अभी और लगाते हैं।